जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के कक्षा 12 के हिंदी, जिसमें लेखक परिचय तो कल पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसका मेन मुख्य जो है मद्देनजर रखते हुए 2026 के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ आपके लिए शुरू किया है। उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। और इसमें अगर कोई नहीं देखे हैं या अगर पहला वीडियो देख रहे हैं तो जाके सबसे पहले जाके पहला वीडियो हम लोग का देखिए और उसमें जाके आप लेखक परिचय पहले थोड़ा देख लीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो है, उनके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान कौन लिखे हैं। तो 100 अजान एक सुजान जो है 4 ऑप्शन आएगा इस तरह से कि जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन डाकिश। तो हम लोग लेखक परिचय में पढ़ चुके हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और बातचीत के अलावे और भी लिखे हैं, जिसका जो है 100 अजान एक सुजान है। जो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं तो वह है बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है दिनकर जी। तो हिंदी के एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन जो कहे थे, मैं लेखक परिचय में थोड़ा सा बताया था कि हिंदी के परिचय के जो बताया, हिंदी के एडिशन जो बोले थे उसका नाम है राम शुक्ल। ठीक है, राम शुक्ल बोले थे कि यह जो है हिंदी के एडिशन है। और हिंदी के एडिशन जो है निम्नलिखित कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो इसमें आते हैं बातचीत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी प्रगति और समाज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, बातचीत है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, द्वेष, मवाद और धुआं, ऑप्शन डी है क्लेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मवाद या धुआं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। तो जैसा हम लोग लेखक परिचय में बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, उनकी माताजी का नाम पार्वती देवी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्वती देवी। ठीक है, उसके बाद आगे छठा क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो कैसा था, उर्वरक था या अनुपयोगी था या प्रगतिशील था या प्रतिगामी था। तो उर्वर था। कैसा था वह, भारतेंदु युग जो है एक उर्वर आते हैं। भारतेंदु युग जो है कैसा है, उर्वर आते हैं। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक किस लेखक के द्वारा प्रसहन है। मतलब यह जो है जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्या होगा, इसमें पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर,
दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में पढ़ेंगे कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार से जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? इसमें कहा गया है बातचीत के जरिए हम लोग जो बातचीत करते हैं, जो मवाद या धुआं जमकर जो है जमकर रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। वह कैसे निकलता है? तो पहला ऑप्शन है बहस करके, बी है ऑप्शन झगड़ा करके, सी है बातचीत करके और डी है हंसने से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बातचीत के जरिए क्या होता है, मवाद या धुआं जमा होकर क्या होता है, निकलता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जैसा हमने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है यूपी के रहने वाले थे और उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। तो उनका पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में आपको आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में रहेगा मलयज, ऑप्शन सी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी में भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर इसका है बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है एक ऑप्शन में आपको आ सकता है कि प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वतंत्र युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वह कौन सा थे? भारतेंदु युग से आते थे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है एक क्या थे? एक आधुनिक युग से थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक आधुनिक युग से थे। उसके बाद क्या आते हैं 12वां क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना आपका पहला ऑप्शन में है एकांकी, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है यात्रा स्मरण, ऑप्शन डी में है ललित निबंध। तो इसका जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है, बातचीत एक क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है क्या है? ऑप्शन आपको पूछ सकता है कि द्वतापूर्ण बात करना, या ऑप्शन बी में तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी में भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है पहला ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें है, इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मीयता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो यह है किसकी रचना? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, या श्री नारायण दास
श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त। तो यह करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, श्रीनिवास दास। 17वां क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध पुस्तक है, या कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलोचनात्मक निबंध पुस्तक। 18वां क्वेश्चन है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है आलोचना है, या गीत है, या शोध है, या निबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निबंध। करेक्ट आंसर क्या होगा, निबंध। 19वां क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो वह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की हम लोग कैसी शैली होनी चाहिए। ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 20वां नंबर है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? उनके पिताजी है क्या करते थे? तो उनके पिताजी जो है चिकित्सा से व्यापारी थे, शिक्षक थे, या समाजसेवी थे? तो उनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, उनके पिता के मरणोपरांत जो है गृह कलह हो गया था। आगे पढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? यानी कौन सा है? लखनऊ यूपी, इलाहाबाद यूपी, मथुरा यूपी, या वाराणसी यूपी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद यूपी, ठीक है। इस नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद यूपी। उनके बाद बालकृष्ण भट्ट 22 नंबर में आते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कौन सा पत्रिका उन्होंने जो लिखा? तो आर्यावर्त, ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो उसने जो लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं पत्रिका, उसका नाम है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल जो बातचीत होता है तो सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकते हैं, यह किसने कहा? तो एडिसन कहा, बेन जॉनसन कहा, मिल्टन कहा, या स्पेंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन। तो किसने कहा था? एडिसन ने कहे थे कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। तो किसने कहा? एडिसन ने कहा। और हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो यह जो थे, यह थे आधुनिक काल के, कौन? आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।